CYDA, 25 years inspiring young people. धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सारे युवाओं को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल ही नेपाल से वापस आया था एक काम से और आज सुबह ही कलकत्ता से वापस यहाँ पे आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस 25 साल के उत्सव में योगदान करने के लिए। मुझे याद है पहली बार जब मैंने पुणे में आया था 1998, 21 अक्टूबर सिम्बायोसिस के मीडिया स्कूल का डायरेक्टर बनने, और तभी उसके पहले मैथ्यू जी से परिचय था बहुत ही छोटा सा मणिबेली जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन की यात्रा चल रही थी। मैं पत्रकार तरीके गया हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब उनसे जाना कि एक आइडिया जन्म ले रहा है, और वो आइडिया CYDA का आइडिया जो 1999 10 जनवरी को फॉर्मली प्रतिष्ठित हुआ। करीबन इन 25 सालों में ऑलमोस्ट हर पूरे सारे मुद्दों में तो रह नहीं सकता, कई कारणों से कई जगहों में मैं रहा हूँ, पुणे के बाद अन्य शहरों में भी रहा, लेकिन बड़े बड़े सारे उत्सवों के साथ मुद्दों के साथ जुड़ा रहा। तो मैंने भी देखा मेरी शिक्षा, इसके पहले तो मैं जर्नलिस्ट था, लेकिन एज एन एकेडमिक व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी फॉर 25 years, इसके साथ ही CYDA का जो ये 25 साल है, ये दोनों एक साथ ही गया, तो मैंने बहुत कुछ इससे सीखा जाना। आज जो किताब आपके सामने रखी जाएगी, ये किताब एक तरह से मेरे दोस्त मैथ्यू की एक तरह से आत्मजीवनी है। उनकी जिंदगी के पूरे जो सामाजिक पब्लिक लाइफ जो है उसका लेखा जोखा है, वो एक तरह से है। और दूसरी तरह से ये किताब उन सारी कहानियों को बताता है अलग अलग समय में जब युवा अलग अलग कार्यों में कार्यरत थे। ड्रग्स के खिलाफ युवाओं में एक समय जो सुसाइड काफी हो रहे थे, अनिश्चयता, जिंदगी की अनिश्चयता के कारण उसके खिलाफ जो आंदोलन किया, जो कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता के खिलाफ आंदोलन किया, जो कई बार कई जगहों में तमिलनाडु और केरला में, महाराष्ट्र में जो प्राकृतिक दुर्योग हुए, फ्लड हुआ, सुनामी हुई, अर्थक्वेक हुआ, वो सब में जो रोल CYDA के युवाओं ने काम किया, उन्होंने जो अपनी भूमिका रखी, और नए जो बच्चे आ रहे हैं 15, 16, 17, 18 साल उम्र के, उनके अंदर एक होप, करियर संबंधी चिंता, समाज संबंधी चिंता और एक वैज्ञानिक मानसिकता, जिसको हम लोग एक स्टेम एजुकेशन की तरफ भी ले जाते हैं, और वैज्ञानिक मानसिकता इन जनरल, साइंटिफिक थिंकिंग, इसके प्रति आकर्षित करना, ये सारे मुद्दे मुझे याद आ रहे हैं आज, क्योंकि कई बार इन चीजों को देखा। आज जो ये छोटी फिल्म दिखाई गई CYDA का, यही किताब में भी है इस कहानी का, यही कहानी लिखी हुई है शब्दों में, जो यहाँ पे आवाज और वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। मुझे याद आ रहा था जनरेशन नेक्स्ट, मैथ्यू पब्लिशर थे, मैं संपादक था। जनरेशन नेक्स्ट जो मैगजीन की बात कही गई, पहली बार युवाओं के बीच में पुणे में पहली बार किसी पब्लिकेशन में कामुकता या सेक्सुअलिटी को किस तरह से देखा जाए, इस पे बातचीत रखी, और उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ। मुझे याद आ रहा था एक एक व्यक्ति को जो यहाँ दिखाया गया, गुलजार साहब, अमीन साहनी साहब, नंदिता दास जी, फारूक शेख साहब, सबके साथ हमने किस तरह से बातें की, उन्हें लाया, उनकी क्या भूमिका रही यहाँ पे CYDA के गठन, CYDA के ग्रोथ में, वो सब बातें याद आ रही थी। एक तरह से ये 25 साल, यद्यपि मैं बोर्ड का मेंबर तो नहीं हूं, दूसरे संस्था यूथ एड फाउंडेशन के बोर्ड का मेंबर हूं, लेकिन इस CYDA की पूरी यात्रा के साथ जुड़ा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, जो हम लोग कभी कभी अपने अपने कमरों में उन बातों को सोच नहीं सकते। वो जो बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी, सीखने को मिला, देखने को मिला। यहां तक भी यहाँ के अखबार CYDA के एक्टिविटीज को जिस तरह से रिपोर्टिंग की, जब ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक तरह का एक मिसाल है कि एक संस्था को 25 सालों तक यहाँ के अखबारों ने हर साल किसी न किसी कारण से उसको कवरेज मिली है, उसकी बातों को रखी गई है। और जो चीज मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, अन्य सब संस्थाएं, पहली बात है 25 साल तक कोई संस्था जिंदा रहना ही बहुत कम होता है, लेकिन संस्थाएं शुरू होती है बहुत समय में खो जाती हैं।
जिंदा है केवल वही नहीं, संख्या में बहुत बड़ी, इतने बड़े हॉल को भर के आज कई राज्यों से लोग आकर ये प्रोग्राम हो रहा है, 25 साल का सेलिब्रेशन. दिस इटसेल्फ इज प्रूफ ऑफ द टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट दिस इज अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, चाहे एक राजनीतिक दल हो, एक स्वैच्छिक संस्था हो, एक शिक्षण संस्था हो, जो उनको शुरू करते हैं, जो मेन व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके फोटो, उनका नाम, उनका परिचय हर वक्त सामने रहे. ये एक संस्था है जहां मैथ्यू सबसे उम्र में बड़े हैं, कोई उनको मैथ्यू भैया, मैथ्यू दादा नहीं बोलते, मैथ्यू बोलते हैं. और मैथ्यू अपना नाम, फोटो, परिचय एकदम सामने नहीं लाना चाहते. हम लोग बहुत वक्त में जबरदस्ती उनको से बुलवाते हैं, बट ही डजंट नॉर्मली स्पीक. Today he gave a very powerful speech. That's a different issue. This is the right occasion. But ये भी एक लीडरशिप की एक बहुत बड़ी पहचान है. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, चूंकि मैंने ये काम किया इसलिए मेरी बात सुनो. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, वो लीडरशिप जो औरों को और एम्पावर करे, उन्हें आगे बढ़ाए. ये बच्चे जो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, सारे वॉलंटियर, सारे यंगस्टर्स हैं. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप गलती करें या ना करें, यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद करें. और यही बात को मैथ्यू ने हर वक्त, हर दिन ये लिखा है. आज ये किताब एक इलस्ट्रेशन, एक टेस्टिमनी टू वॉलंटरी एक्टिविटी इन दिस कंट्री, वॉलंटरिज्म का एक बाइबल तरीके से है ये किताब. ये किताब ऐसी बहुत कहानियों को सामने लाएगी कि आपके बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने हो, फाइनेंशियल और अदर चैलेंजेस. हाउ डू यू फेस देम? आपके पारिवारिक चैलेंज भी अगर हो, उसको आप कैसे फेस करो जब आप पब्लिक लाइफ में हो. और पब्लिक लाइफ में पावर की चिंता न करते, पावर की कोई आकांक्षा न रखते हुए केवल पब्लिक वेलफेयर में काम करना, उसे कैसे लोग बोल सकते हैं कि आइडियलिस्टिक है. अगर आइडियलिस्टिक है तो 25 साल से यह संस्था रह कैसे गई? और वही कहानी इस किताब में है. This book is a testimony to the fact of volunteerism in this country. It is a proof of leadership, a leadership that transforms and is silent, a proof of collaboration more powerful than competition. होड़ या प्रतियोगिता समाज की कहानी नहीं है, कोलैबोरेशन, सहयोगिता समाज की असली कहानी है. These facts and many more, समय नहीं लेते हुए मैं कहूंगा, यही किताब के माध्यम से रखी गई है. मैं चाहूंगा ये किताब मेरे हिसाब से it can be a good reference book in any academic program of social work, any academic program of development communication or development management, in social entrepreneurship to an extent. कल को जब यूथ एड फाउंडेशन की किताब लिखी जाएगी, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक और बड़ा मिसाल होगा. लेकिन यह किताब किस तरह से युवाओं के साथ उन्हें इन्वॉल्व करते हुए, एंगेजमेंट इज द की नोट. आप मेंबर बनाइए कागज में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन्हें एंगेज कैसे किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेतृत्व में किस तरह से लाए, उन्हें एम्पावर कैसे किए, और ये सब चीजों का एक मिसाल तरीके की किताब है. धन्यवाद. मैंने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है और उसका अपॉर्चुनिटी मैथ्यू ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको भी. और इस यात्रा के साथ पूना से मेरा प्रेम परिचय और यात्रा के साथ CYDA का ये 25 साल जुड़ा हुआ है. इसलिए मैं पर्सनली बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ इस यात्रा के साथ कुछ हद तक जुड़े रहने के लिए. बहुत समय जुड़ नहीं पाया, कई शहरों में काम किया, देश के बाहर भी काम किया, उस वक्त जुड़ नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ. और जितना हो सका वो कर पाए और उसकी अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. आखिरी में आपसे निकलने के पहले मिर्जा गालिब के एक शेर याद आ रहा है, जिसे जगजीत सिंह ने अपने ध्वनि से नवाजा है. हम सब जानते हैं गीत को. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी ये कम निकले. धन्यवाद. To donate and to get more information, log on to www.cywdaindia.org.